भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के समान माना जाता है। कहा जाता है कि अतिथि अगर आपके घर पे आ गए तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, आपको मौका मिला उनका सेवा आदर सत्कार करने के लिए। अतिथि का मतलब क्या है जानते हैं? अतिथि का मतलब होता है साधु संत भिक्षुक परिव्राजक जो दुनिया घूमते हैं, है ना। पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि जो वो लोग अपना जो पेट पालते थे ना, तो भिक्षा करके जंगल में लोग सालों साल रहते थे। अचानक कभी वो लोग किसी के घर के दरवाजे के सामने आ गए और कहते हैं कि मुझे 2 दिन के लिए शरण चाहिए या फिर मुझे कुछ खाना दे दो अपने पेट भरने के लिए। तो ये मतलब बहुत लोग समझते थे, हमारे पूर्वज लोग समझते थे कि बहुत किस्मत वाले हैं हम, जो हमारे घर में दरवाजे में ऐसे अतिथि आ गए। तो यही परंपरा चले आए हैं, है ना, कि हम लोग अतिथि को, हमारे मेहमान को बहुत आदर सत्कार करते हैं। लेकिन मतलब यही शब्द है ना, जो अतिथि को आदर सत्कार करना चाहिए, अतिथि को बहुत सेवा करना चाहिए, यही चीज़ है ना धीरे धीरे मतलब इसका जो परिभाषा है ना, बुरी तरह से ये बदल गए। आजकल हमारे घर में कोई भी आ जाए तो हम उनको, मेहमान आ जाए तो हम सोचते हैं वो अतिथि है ना, और उनका सेवा शुश्रूषा करने के लिए, उनका आदर सत्कार करने के लिए हम कभी कभी मतलब कर्जा भी ले लेते हैं, कर्जे में डूब भी जाते हैं। ये है अतिथि का सेवा। और अतिथि को अगर भगवान का दर्जा दिया जाता है तो फिर अतिथि भगवान हुए। तो भगवान तो इंसान के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते ना, भगवान बहुत कम समय इंसान के साथ रहते हैं। तो अतिथि अगर भगवान है, मेहमान अगर भगवान है, तो फिर इंसान के साथ तो दिन पे दिन महीना पे महीने कैसे रह सकते हैं। फिर अतिथि आजकल वो जो शब्द, जो भारतीय संस्कृति का जो शब्द है ना, अतिथि भगवान के समान होते हैं, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, यही शब्द आज के लिए आम लोगों के लिए ना एक गला का फंदा बन गए हैं, है ना। लोग ना उस चीज़ को घोट पाते हैं, ना अच्छे से बोल पाते हैं। हम अतिथि हमारे साथ एक ऐसे व्यवहार करते हैं, हम चाह कर भी बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मजबूरन कभी कभी हमें बोलना भी पड़ता है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ, अतिथि देवो भवो। नमस्कार, मैं सोमा सिंह। पहले के ज़माने में जो होते थे ना, तो बड़ा परिवार होते थे, है ना, बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली होते थे। वहाँ मिनिमम 3 जनरेशन एक साथ रहते थे। लेकिन वही धीरे धीरे करते ना बहुत छोटा में आ गए हैं। आज एक परिवार में आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पति पत्नी बच्चे, इतना सा ही, और बहुत छोटे घर में रहने लगे हैं, छोटा परिवार है, सब बहुत मतलब जीवन शैली जो है ना मशीनरी बन गया है। सब काम काज करते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पति ऑफिस जा रहा है, पत्नी भी ऑफिस जा रही है, या काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बहुत बिजी शेड्यूल होता है, छोटा फैमिली होता है, छोटा जगह होता है, हैं। लेकिन क्या होता है कि हम इंसान है ना, तो हमें तो समाज को लेकर भी चलना पड़ता है। हमारे घर में मेहमान आते हैं जाते हैं। आज के डेट में क्या होता है जानते हैं कि परिवार के लोग भी एक साथ कब लास्ट बार मिले थे, कभी कभी लोगों को याद नहीं आता है कि हम लोग कब एक साथ बैठ के सब बातचीत किए थे। तो सोचिए कितना जीवन शैली कितना व्यस्त है लोगों का, है ना। उसी बीच हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं, तो समझ में रहने के लिए सब तो करना ही पड़ता है। कभी हम उनके घर चले जाते हैं, कभी वो हमारे घर चले जाते हैं। करना भी चाहिए इंसान को, लेकिन सब कुछ का ना एक सीमा होता है, एक दायरा होता है। अतिथि अच्छे हैं, लेकिन अतिथि अगर हम आपके घर में अतिथि बन के जा रहे हैं, तो कम से कम हमें इतना लिहाज, इतना होना चाहिए कि अगले वाले को मेरे वजह से परेशानी ना झेलना पड़े, उनको कहीं दुख दर्द ना हो, कहीं उनके मन में कुछ तकलीफ़ ना हो। क्योंकि मैं अतिथि हूँ, मैं भगवान हूँ, अगले वाला मेरे को भगवान की तरह मान रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहा है, आदर कर रहा है, लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना ये भी तो गलती है ना। फिर कहाँ तुम भगवान हो गए, कहाँ तुम भगवान के रूप हो गए, तुम तो राक्षस बन गए। तुम तो मुझे नोच रहे हो, मुझे निचोड़ रहे हो, मुझे
मतलब पाइप लगा के चूस रहे हो, अगर ये अतिथि है तो हम कहते हैं ऐसे अतिथि हमें नहीं चाहिए, है ना। अतिथि वो होते हैं ना कि जो आपकी ज़रूरत है, जैसे साधु संत लोग शरण मांगने के लिए आते थे, साधु संत लोग अपने पेट भरने के लिए एक समय का खाना मांगने के लिए आते थे, ऐसे अतिथि अगर मेहमान कुछ मुसीबत में पड़े हैं, कुछ परेशानी है उसको, वो हमारे दरवाजे पे आ रहे हैं, हमसे मदद मांग रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है उनको मदद करना, फ़र्ज़ है हमारा मदद करना। लेकिन तुम्हारे सुख का साधन तुम हमें यूज़ नहीं कर सकते, हमें यूज़ करना ये चीज़। अगर ऐसे अतिथि है तो ऐसे अतिथि मैं बोलती हूँ आप लोग किसी के घर मत जाइए। अगर आपको पैसा बचाने के लिए किसी के घर में जाके बैठना है अतिथि के रूप में, क्या रे मैं तो क्या खा रही हूँ, मैं तो चुपचाप बैठी हूँ, बस अपना टाइम पास करे। अरे आज के डेट में पैसा देने से सिंह का ना दूध भी मिल जाता है। अगर आप बोलोगे ना कि पैसा एक ऐसा चीज़ हो गया आज के डेट में, पैसा से सब कुछ खरीद सकते हो आप। फिर मैं किसी के घर में किसी का पूरा दिन बिजी लाइफ उसमें घुस के हैं बैठ के उनको यूज़ उनका अच्छाई का मतलब फ़ायदा उठाना, ये कहाँ की अतिथि है, कहाँ ये अतिथि देवो भवो है ना। कहीं मैं देखी हूँ लोग क्या कहते हैं, अरे हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हारे घर में रह के हम घूमेंगे। अरे हम पूरा दिन बिज़ी रहते हैं, हमारा चाहे हम बेशक महिला जो है घर का काम बाहर काम ना करती हो, लेकिन फिर भी घर में रहता है, घर में एक डेली का ना एक जीवन शैली ना एक पूरा बटा हुआ रहता है, टाइम टेबल सब कुछ का फिक्स रहता है। अचानक कोई हमारे घर में आ जाए तो हमारा पूरा जो दिन का जो शेड्यूल होता है ना, पूरा दिन का जीवन शैली होता है ना, वो पूरा व्यस्त हो जाता है, पूरा उलट सुलट हो जाते हैं। पहली बात तो जब हमारे तीसरे आदमी हमारे परिवार लोग छोड़कर जब बाहर वाले कोई आदमी हमारे घर में आते हैं तो हमारे घर की प्राइवेसी, हमारे घर की निजता जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना। चलो ठीक है, एक दो दिन के लिए मुसीबत है अगले वाले का आए, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या होते हैं कि हमारा सब कुछ हमें देखना पड़ता है कि अगले वाले आए, उनको हम नमक रोटी खा सकते हैं, अगले वाले को कैसे देंगे। हो सकता है हमारे कुछ पैसों का परेशानी है, हम अगले वाले को कैसे इतना दिन करेंगे, ये अतिथि को सोचना चाहिए। कोई अगर ऐसे अतिथि है कि हमें घूमने जाना है, तुम्हारे घर में रह के तुम पैसा ही बचा रहे हो ना, तुम्हें पैसा बचा के मेरे घर में रह के मेरे को यूज़ करके तुम घूमना चाहते हो, तो ऐसे घूमना की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि किसी घर में हाँ मेरे को रेस्ट चाहिए, मेरे को रेस्ट चाहिए, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे भाभी हो, चाहे ननद हो, चाहे भौजाई हो, दुनिया का किसी भी इंसान हो, मेरे रेस्ट चाहिए, मैं तुम्हारे घर में माँ बाप के घर में जाकर आप 3 महीना तक पड़े रहे। अरे माँ बाप भी तो है, उनका भी तो एक पैसा लेन देन सब कुछ का एक शेड्यूल है। एक्स्ट्रा इंसान आज के इतना महंगाई के ज़माने में एक इंसान जब अलग एक्स्ट्रा इंसान आते हैं ना तो पूरा बजट बिगड़ जाते हैं, है ना। और आप महीना पे दिन रह जाओगे, अगले वाले का इंसान कैसे चलेगा, आपने कभी सोचा है। मैं आपको बताऊं मेरे साथ ऐसे हुआ था कि चलो कोई बीमार है मेरे घर में आए, है ना, ठीक है उनको रखा, उनके साथ उनके जो फैमिली वाले थे वो भी आके बैठ गए, 1 महीना 2 महीना नहीं 3 महीना 4 महीना, है ना। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, बैठ के खा रहे हैं, खाना भी खिला रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, उसके साथ उनके रिश्तेदारों को भी बुला रहा है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अगले वाले कहाँ डूब रहा है, अगले वाले का क्या मुसीबत हो रहा है, अगले वाले का बच्चों का पढ़ाई है, अगले वालों का सब कुछ का एक सिस्टमेटिकली चलता, तो सारा ख़त्म हो जाता है। घर की प्राइवेसी ख़त्म, घर की सब कुछ शेड्यूल बिगड़ जाता है, घर में एक परेशानी हो जाता है। अतिथि जब 2 दिन से ज़्यादा मेहमान 3 दिन रहना है ना, तो उसके लिए प्यार के जगह में, अच्छा रिश्ता के जगह में ना सारा ख़त्म होकर कड़वाहट निकल जाते हैं। तुम्हारा मुसीबत था, मैंने तुम्हें मदद दिया, तुम आए, तुम किए, ठीक है, हमारा अच्छा ही था, लेकिन तुम्हें साथ साथ में क्या करना चाहिए, ठीक है, समझना इंसान को बहुत ज़रूरी होता है, समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसे अतिथि अगर होता है ना, तो मैं बोलती हूँ कि ऐसे अतिथि किसी के घर भी मत जाइए,
है ना। किसी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। अगर आपको बोलना नहीं पा रहा है वो, तो उसका अच्छा ही है। आपको समझना चाहिए खुद को कि भाई उनका सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, बेशक कितना भी अपना हो। सिर्फ दुनिया में ना माँ बाप छोड़ के ना दुनिया में बाकी लोग सब पराए होते हैं। तो अपने माँ बाप को तो हमें रखना ही पड़ेगा। माँ बाप हमारा जैसे भी है, हम नमक रोटी खा लेंगे, माँ बाप तो खा लेंगे। अगर खाते हैं तो उनको रखो। अगर वो बोलता है कि नहीं भाई मुझे 50 व्यंजन चाहिए, तो भाई तुम जा सकते हो। लेकिन मजबूरी का जब फ़ायदा उठाया, जब लोगों को मजबूर होके बोलना पड़ता है कि तुम अब अपना व्यवस्था करो, अब तुम यहाँ से जाओ, कितना ख़राब चीज़ है। कितना प्यार से हम किसी को अपने घर में लाते हैं, उनके मुसीबत में हम साथ देते हैं, फिर वही चीज़ कितना ख़राब में रिश्ता, कितना कड़वाहट, कितना तिक्तता के साथ ख़त्म हो जाते हैं। फिर अगले वाला इंसान, वही इंसान जब दोबारा कभी बोलते हैं ना कि आपके घर आओ, तो दूर से नमस्कार, ना हमारे घर मत आओ, क्योंकि हम तुम्हारे आदत से वाकिफ़ है कि तुम पूरा दिन बैठ के अगले वाले के कंधा में बैठ के खाओगे। पहली बात तो तुम कुछ करोगे नहीं, दूसरी बात पूरा घर की प्राइवेसी ख़त्म कर दोगे, तीसरी बात तुम्हें तो जाने का कोई नाम ही नहीं है। तुम तो जाने का कोई अगले वाले कैसे घर चला रहा है, परिवार चला रहा है, उसका किस चीज़ का कमी है, कुछ नहीं सोचते हैं। अगर आप भी ऐसे अतिथि बनते हैं या ऐसे अतिथि है, तो ऐसे परेशान किसी को मत कीजिए, किसी का अच्छाई का फ़ायदा मत उठाइए। आपको मुसीबत है, मुसीबत में कोई आपका साथ दे रहे हैं, तो उसका भरसक उसका प्रयास कीजिए, है ना। अगर वो कुछ बोल नहीं रहा है तो उसका अच्छा ही है ना। वो बोलने से पहले आप खुद को समझ के वहाँ से जितना जल्दी अपना काम ख़त्म होगा ना, उस जगह से चले जाइए। ये होता है अतिथि। उनके लिए ना फिर सम्मान और बढ़ जाते हैं, उनके लिए दिल से ना आदर बढ़ जाता है, उनके लिए एक बहुत अच्छा फीलिंग्स आता है कि कितना अच्छा इंसान है, कितना समझदार है, कि उनको देखा कि इनका अपना जीवन शेड्यूल जो है बहुत बिजी है, परेशानी है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अगले वाला वही जब अतिथि ऐसे करते हैं तो उनसे लोग डरते हैं। आप किसी का डर का कारण मत बनिए, आप लोगों की खुशी का कारण बनिए, आपको लोगों का सम्मान करें। लोग आपको ना ऐसे अपने आप को बनाइए, अपने आप को ऐसे मत बनाइए। 2-4 पैसा के लिए, 2-4 फ़ायदा के लिए लोगों का यूज़ मत कीजिए। अतिथि देवता का समान है, उस रूप में रहिए, अपने मान सम्मान अपने पास रखिए। यही होता है अतिथि देवो भव, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत दिन बाद आ रही हूँ मैं बहुत लाइफ बिजी चल रहा है इसीलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर और भी वीडियो मेरा देखना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट तो बनता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।